हेलो दोस्तों, मैं भरत स्टडी लाइफ फॉर यू से आपके साथ। और हम पढ़ रहे हैं वेक्टर कैलकुलस। हमारे चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल जरूर करें और औरों तक पहुंचाएं ताकि और भी आपके साथ पढ़ पाए और हमारे से जुड़ पाए। तो हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमें आर सदिश दिया हुआ है और डी आर अपॉन डी टी निकाल के इसका क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है और ये लाना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो अपन डी आर अपॉन डी टी निकाल लेते हैं, जो कि आएगा माइनस साइन एन टी एन आई केप प्लस कोस एन टी एन जे केप। हाँ, आर सदिश क्रॉस डी आर सदिश अपॉन डी टी। तो ध्यान दीजिएगा, ये होगा कोस एन टी आई केप प्लस साइन एन टी जे केप। क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास मिलेगा माइनस एन साइन एन टी प्लस एन कोस एन टी जे केप। आई केप यहाँ पर हमारे पास है। अच्छा, आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे के, ये आएगा एन कोस एन टी और वहां पर भी कोस है, कोस स्क्वायर हो जाएगा एन टी। और ये ध्यान दीजिएगा जे क्रॉस आई, तो ये भी के केप रहेगा और ये माइनस में के केप होगा और माइनस बाहर है, तो प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर एन टी के रूप में हमें मिल जाएगा, वो भी के केप के रूप में। तो के केप तो मैं बाहर ले लेता हूं, एन भी बाहर ले लेता हूं, हमारे को यहां पर मिलेगा साइन स्क्वायर एन टी प्लस कोस स्क्वायर एन टी, जो कि 1 है, एन के केप। यही हमें चाहिए था आरएचएस में, जो कि हमें मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, आर सदिश इज इक्वल टू ए एन ई की पावर एन टी प्लस बी ई की पावर माइनस एन टी। जहां पर ए और बी अचर सदिश हो तो हमें यह सिद्ध करना है कि डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आर सदिश इज इक्वल टू 0। तो देखिए, हम आर से डी आर सदिश अपॉन डी टी निकालते हैं, ये हो जाएगा ए ई की पावर एन टी, ई की पावर एन टी में एन टी से एन हो जाएगा, बी ई की पावर माइनस एन टी और यहां से माइनस एन हमें मिलेगा। तो मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं और इसे सेकंड दे देता हूं। अब टी के सापेक्ष हम उन्हें इसका अवकलन कर लेते हैं। तो देखो, क्योंकि हमें डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर चाहिए, तो यहां पर ये आ जाएगा, देखो ए ई की पावर एन टी, यहां से एन एक बार और आएगा तो एन स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस एन और दोबारा आएगा तो प्लस एन स्क्वायर बी ई की पावर माइनस एन टी। ये थर्ड दे दीजिए इक्वेशन। अब यदि मैं एन स्क्वायर बाहर लूं तो ये आएगा ए ई की पावर एन टी प्लस बी ई की पावर माइनस एन टी। हाँ जी, डी टू आर सदिश अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब ये देखिए, आर सदिश के इक्वल है ना, तो आर सदिश, तो हमें मिलेगा डी टू आर सदिश अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आर सदिश इज इक्वल टू 0। हाँ जी, यहां पे हमें सिद्ध करना है, इसका मान ये होता है और उसका मान ये होता है। देखिए, मैं एलएचएस लेके चलता हूं कि डी अपॉन डी टी ए सदिश डॉट डी बी अपॉन डी टी माइनस डी ए अपॉन डी टी डॉट बी सदिश के रूप में। चल देखते हैं, डी अपॉन डी टी ए सदिश डॉट डी बी अपॉन डी टी माइनस डी अपॉन डी टी डी ए सदिश अपॉन डी टी डॉट बी सदिश। यहां पे हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा डी ए अपॉन डी टी डॉट डी बी अपॉन डी टी प्लस ए सदिश डॉट
d2b अपॉन dt स्क्वायर। इसी प्रकार इसका जब हम समाकलन करेंगे तो ये आएगा d2a सदिश अपॉन dt स्क्वायर डॉट b सदिश, और माइनस में रह जाएगा dA सदिश अपॉन dt डॉट dB अपॉन dt। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये और ये कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास बचेगा a सदिश डॉट d2b अपॉन dt स्क्वायर माइनस d2a सदिश अपॉन dt स्क्वायर डॉट b सदिश। हमें यही RHS में चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आप ये जब तक नहीं दिया जाए कि ये एक अचर सदिश है तब तक आप धारणा ये नहीं बनाए कि ये एक अचर सदिश है, क्योंकि यदि अचर सदिश होता तो इसलिए t के सापेक्ष जब इसके अवकलन की बात होती तो यहाँ पर अपने को 0 मिलता और RHS ये नहीं दिया जाता। तो a सदिश और b सदिश कोई सदिश है, उससे हम लेके इसको सरल करना है हमें। अब बात करते हैं, देखो इसी प्रकार से इसकी, तो यहाँ पर LHS आपके पास है, ये देखो ये RHS है, ये ध्यान रखना इसका। LHS आपके पास है d अपॉन dt a सदिश क्रॉस db अपॉन dt माइनस da अपॉन dt क्रॉस b सदिश, जो कि इक्वल होगा देखो d अपॉन dt a सदिश क्रॉस db अपॉन dt माइनस d अपॉन dt da सदिश अपॉन dt क्रॉस b सदिश के रूप में। यहां से हमें मिलेगा d अपॉन dt a सदिश के अनुसार क्रॉस db अपॉन dt प्लस a सदिश क्रॉस d2b सदिश अपॉन dt स्क्वायर माइनस d2a सदिश अपॉन dt स्क्वायर क्रॉस b सदिश माइनस da सदिश अपॉन dt क्रॉस db अपॉन dt। अच्छा, यहां पर भी इसी तरीके से ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा a सदिश क्रॉस d2b अपॉन dt स्क्वायर माइनस d2a सदिश अपॉन dt स्क्वायर क्रॉस b सदिश। ये हमारा RHS हुआ। इसमें भी देख लो, ये क्वेश्चन ऐसे हमने कर रखे हैं। वैसे मैं आपको बताऊं तो इसमें हमें x, y और z का मान दिया हुआ है, जिसके अनुदिश कण एक वक्र पे गति कर रहा है। तो हम मान के चलेंगे कि यदि कण किसी बिंदु x, y, z पर है तो बिंदु का स्थिति सदिश, हमें पहले स्थिति सदिश लेना होगा। तो स्थिति सदिश हमारे पास आ जाएगा r सदिश इज इक्वल टू एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप के रूप में। ठीक बात है? हाँ जी, तो हमारे पास एक्स वाई जेड के मान है ये 4 cos t आई केप प्लस 4 sin t जे केप प्लस 6t के केप। अब हम बात करें तो हमें इन बिंदुओं पर कण का वेग और त्वरण चाहिए। तो कण का वेग जो कि v इज इक्वल टू होता है dr सदिश अपॉन dt, निकाल लीजिए आप इसको, माइनस 4 sin t आई केप प्लस 4 cos t जे केप प्लस 6 ये हो जाएगा के केप। अब इसका मान आपको एक तो t इज इक्वल टू 0 पर चाहिए। देखो t इज इक्वल टू 0 पर देखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये 1 होगा 4 आई केप प्लस ये 6 के केप होगा। और dr सदिश अपॉन dt की वैल्यू t इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर निकालनी हो तो ये इस बार 1 होगा, माइनस 4 आई केप प्लस 6 के केप। अब आपको इसके
कण के त्वरण के बारे में भी पूछा हुआ है। तो कण का त्वरण जो कि होता है d2r/dt²। देखिए इसका मैं t के सापेक्ष पुनः अवकलन कर देता हूं, तो 4 साइन का क्या हो जाएगा cos t i कैप, ये -4 साइन t j कैप और वो 0 हो जाएगा। हाँ जी, ऐसी स्थिति में हम d2r सदिश अपॉन dt², जहां पर t इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू निकालेंगे और t 0 पर, ये तो 0 लेकिन ये 1, तो -4 i कैप और d2r सदिश अपॉन dt² जो कि t इज इक्वल टू π/2 पर देखा जाएगा, तो उस स्थिति में आपके ये 0 हो जाएगा, तो -4 j कैप। और इधर ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखें, यदि a, b और c अचर सदिश हो तो सिद्ध कीजिए कि r अचर त्वरण से गतिमान कण का पथ है। कोई नहीं, देखें हमारे पास जो r सदिश दिया हुआ वो ये है t² प्लस b सदिश t प्लस c सदिश। हाँ जी, त्वरण चाहिए तो पहले तो वेग की बात कीजिए, dr सदिश अपॉन dt, तो ये हो जाएगा 2ta सदिश प्लस b सदिश। हाँ जी, हम देखो इसका वैसे वापस जैसे t का होगा फिर a का होगा, तो dA अपॉन dt 0 होगा, ये बात ध्यान रखें क्योंकि अचर सदिश है, क्योंकि dA सदिश अपॉन dt और dB अपॉन dt और dC अपॉन dt, इनका मान हमेशा 0 ही होगा। अब बात करता हूं मैं त्वरण की, तो ये हो जाएगा d2r सदिश अपॉन dt² और यहां से आएगा 2a सदिश। तो ये क्या है आपके पास, आश्चर्य तो है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि एक कण वक्र x, y और z के अनुदिश गतिमान है, तो t इज इक्वल टू 1 पर उसका वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए। देखो कण के वक्र पर स्थित किसी बिंदु x, y, z पर बिंदु का स्थिति सदिश क्या होगा। देखो r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होगा, जिसे मैं लिख सकता हूं 3t² आई कैप प्लस t² माइनस 2t जे कैप प्लस t³ के कैप। हाँ जी, हमें क्या चाहिए, वेग और त्वरण। तो वेग की बात की जाएगी तो v इज इक्वल टू होता है dr सदिश अपॉन dt, तो ये हो जाएगा 6t आई कैप प्लस 2t माइनस 2 जे कैप प्लस 3t² के कैप। हाँ जी, इसका मान भी आपको t इज इक्वल टू 1 पर ही चाहिए, तो ये हो जाएगा 6 आई कैप 2 ये 0 प्लस 3 के कैप। हाँ जी, अब त्वरण तो देखें F इज इक्वल टू d2r सदिश अपॉन dt²। इसका मान यदि हम निकालें तो ये आ जाएगा 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6t के कैप। हमें इस त्वरण का मान भी t इज इक्वल टू 1 पर चाहिए, तो निकाल लीजिए आप t इज इक्वल टू 1 रख के 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप होगा।
एक तो ये और एक ये। ऐसा हमने एक एग्जाम्पल किया था और एक अपन क्वेश्चन और लेते हैं। अच्छा ध्यान दें, मेरा उद्देश्य केवल टॉपिक को सीमित ही मात्रा में मैटर देके एंड करना नहीं है, उसको ऐसी स्थिति में आप तक पहुंचाना है कि आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए और आप भी कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर पाए या टॉपिक कंप्लीट आप तक पहुंच पाए। तो इसके लिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक कण वक्र एक्स वाई जेड के अनुदिश गतिमान है, समय t इज इक्वल टू 1 पर सदिश ये की दिशा में कण के वेग और त्वरण के घटक ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, हम मानेंगे यदि वक्र के किसी बिंदु का स्थिति सदिश r हो तो r इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप। अब एक्स वाई जेड के मान रख दीजिए आप, 2t स्क्वायर आई केप प्लस t स्क्वायर माइनस 4t जे केप प्लस 3t माइनस 5 के केप। हमें जो चाहिए वेग और त्वरण, तो पहले तो आप वेग निकालिए dr अपॉन dt, जो कि होगा देखो 4t आई केप यहां से प्लस 2t माइनस 4 जे केप प्लस 3 के केप। ये भी किस पे 1 पे चाहिए, तो ये लो t इज इक्वल टू 1, तो 4 आई केप प्लस 2 जे केप, नहीं माइनस के 2 जे केप, क्योंकि जो ही वहां यहां 1 रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस 3 के केप। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी दिशा में घटक चाहिए, तो ध्यान दें सदिश आई केप माइनस 3 जे केप प्लस 2 के केप का इकाई सदिश निकाल लीजिए। जब दिशा की बात होती है तो इकाई सदिश का रोल होता है। ये हो जाएगा आई केप माइनस 3 जे केप प्लस 2 के केप अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9 प्लस 4 आई केप माइनस 3 जे केप प्लस 2 के केप अपॉन रूट ऑफ 14। हाँ, कण का वेग कण के वेग के घटक सदिश आई केप माइनस 3 जे केप प्लस 2 के केप की दिशा में, तो क्या होगा देखो, ये जो वेग आपके पास आया है 4 आई केप माइनस 2 जे केप प्लस 3 के केप डॉट, इसकी दिशा में निकाल रहे हो तो आई केप माइनस 3 जे केप प्लस 2 के केप अपॉन में रूट ऑफ 14। यहां से हमें मिलेगा देखो 4 प्लस 6 अपॉन में 14। ये हो जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे हो जाएगा 16 अपॉन रूट ऑफ 14 रूट में। अब बात करें त्वरण की, तो त्वरण निकाल लीजिए देखो d2r अपॉन dt स्क्वायर। ये हो जाएगा यहां से 4 आई केप प्लस 2 जे केप। हाँ जी, ये भी किस पे t इज इक्वल टू 1 पे, तो संयोग से यही रहेगा, लेकिन फिर भी लिख दीजिए d2r अपॉन dt स्क्वायर
टी इज इक्वल टू 1 पे 4i केप प्लस 2 जे केप। अब त्वरण कब के भी घटक चाहिए, वो भी इसकी दिशा में, तो निकाल लीजिए। त्वरण के घटक क्या आ जाएंगे, 4i केप प्लस 2 जे केप डॉट i केप माइनस 3j केप प्लस 2k केप अपॉन में रूट ऑफ 14। इसके जो डॉट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा वो देखते हैं। देखो इधर ध्यान देना, यहां से हमें मिल जाएगा, देखो 4 ये इंटू ये माइनस 6 अपॉन में 14, तो माइनस के 2 अपॉन 14। यहाँ पे हमें एक वक्र दिया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग कण गतिमान है। इसके वेग का हमें परिमाण ज्ञात करना है, स्पर्श रेखीय तथा अभिलंबिक त्वरण ज्ञात करना है। ठीक, देखो आर सदिश जो कि कण का वक्र है जिसके अधीन गति कर रहा है, ए कोस टी आई केप प्लस ए साइन टी जे केप प्लस बी टी के केप। हाँ जी, वेग हमें जो मिलेगा वो ध्यान दीजिएगा, डी आर सदिश अपॉन डी टी इज इक्वल टू होगा माइनस ए साइन टी आई केप प्लस ए कोस टी जे केप प्लस बी के केप। हाँ जी, अब इसका मापांक आप निकाल लीजिए, एक हमें इसी का मापांक ही पूछा हुआ है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर। ऐसा पहले एक क्वेश्चन भी आया था, देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1। हाँ जी, अब बात की जाए स्पर्श रेखीय, ये देखो v स्पर्श रेखीय v ये है, और स्पर्श रेखीय त्वरण की बात की जाए तो ये होगा d अपॉन डी टी मापांक ऑफ v, तो d अपॉन डी टी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि हो जाएगा 0। लेकिन यदि हमें अभिलंबिक त्वरण की बात करनी हो तो इसके लिए हम कहेंगे d2r सदिश अपॉन dt स्क्वायर, जो कि होगा यहां से माइनस ए कोस टी आई केप माइनस ए साइन टी जे केप। हाँ जी, ये 0 हो जाएगा क्योंकि टी इसमें है नहीं। अब हम बात करें इसके मापांक की, तो मापांक हमें मिलेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए।